90 की दहाई में जब वादी कश्मीर से कश्मीरी पंडित्स को मुल्क भर या जम्मू कश्मीर के दीगर हिस्सों में आना पड़ा, उन्हें अपने घर छोड़ने पड़े, उन्हें अपनी जायदादें छोड़नी पड़ी, उन्हें अपना बचपन छोड़ना पड़ा, अपने खेल खिलौने छोड़ने पड़े और बाकी मुल्क के हिस्सों में आना पड़ा। तब सरकार की जानिब से उनके लिए इंतज़ामात किए गए, सरकार की जानिब से उन्हें कैंप्स में जो है वो रखा गया। लेकिन उस वक्त भी उन कैंप्स की जो हालात थे वो आप सबकी नज़रों से होकर गुजरे हैं, वो बदतर हालत में थे। और उसके बाद कई बार सरकारें आईं, जितनी बार सरकारें बदली और कश्मीरी पंडित्स पे सियासत भी जो है वो होती रही। लेकिन उसके बावजूद भी आज भी अगर आप कश्मीरी पंडित्स के हालात देखें तो 90 की दहाई के बाद जिस तरीके से कैंप्स तक आने तक जो उनके हालात थे, आज भी कश्मीरी पंडित्स कहीं ना कहीं उन्हीं हालात से दो चार हैं। मैं आज जगटी में मौजूद हूँ, जहाँ पर कश्मीरी पंडित्स के आप देखेंगे कि अपार्टमेंट्स देखेंगे या उनको जो दी गई सरकारी बिल्डिंग्स हैं वो देखेंगे। और यहाँ आप अपने सामने देखेंगे कम्युनिटी हॉल, जिसका हाल बेहाल है, जो खस्ता हालत में है। मैं कैमरामैन को गुजारिश करूँगी कि वो अंदर का नज़ारा दिखाएं कि पंखे कैसे जो है वो लटक रहे हैं, कितना बुरा हाल है। सफाई का कोई इंतज़ाम नहीं है, इसकी रेनोवेशन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है और कभी भी इसको देखकर लगता नहीं है कि किसी कम्युनिटी के लिए ये हॉल जो है वो बनाया गया है। और इस तरीके के हालात में आज भी कश्मीरी पंडित्स का रहना हम कहेंगे कि बहुत ही अफसोस कुन मंजर है ये। लेकिन दिल में दर्द भी उठता है सरकारों के। लेकिन वो सरकार जिन्होंने कम्युनिटी हॉल्स दिए गए हैं, जिसे कश्मीरी पंडित्स अपनी ज़बान में जंजगर कहते हैं, जहाँ पर शादियाँ होती हैं, जहाँ पर त्यौहार जो है सांझे बनाए जाते हैं। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगी कि इस कम्युनिटी हॉल की खिड़कियों का नज़ारा देखें कि इसकी चौखट जो है वो किस तरह से जो है वो अब बिल्कुल हम कहें कि टूट चुकी है और कोई भी इसका पुरसाने हाल नहीं है। वहीं मैं दीवारें भी, आपके दीवारों का हाल भी जो है वो दिखाना चाहूँगी कि ये दीवारें हाल जो बनी हुई हैं इस कम्युनिटी हॉल की, इसकी किस तरीके की जो है वो हालत हुई है, किस खस्ता हालत में है ये। लेकिन इस पर कोई भी तवज्जो नहीं दी जा रही। ये तो खैर पुराना कम्युनिटी हॉल था, पुराना जंजगर था कश्मीरी पंडित्स का। लेकिन मैं आपको नए जो कम्युनिटी हॉल है उसका भी नज़ारा करवाऊंगी कि देखें, नई टीन तो पड़ी है लेकिन खिड़कियाँ फिर भी टूटी फूटी हैं। सामने का नज़ारा आप देखें, ये खिड़की देखें आप कि किस तरीके से हवा के कारण हुआ है, हवा की वजह से हुआ है, ये क्या हुआ है। लेकिन इस खिड़की का नज़ारा आप देखें कि किस तरीके का है। अंदर का नज़ारा भी आपको दिखाते हैं कि इस कम्युनिटी हॉल का। ये देखें, फर्श देखें, इसकी सीढ़ियाँ देखें जहाँ से अंदर दाखिल करते हैं हम, दाखिले में ही आप हाल देखेंगे। ये देखें किस तरीके का इसका हाल है। और वहीं हम अंदर जब घुसे हैं, जब अंदर दाखिल हुए हैं तो इस कदर बदबू है यहाँ पे कि खड़ा नहीं हुआ जा रहा। हालांकि नीचे से देखें किस तरीके का गंद है, कोई साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रखा गया है और पंखों के साथ भी लिफाफे अभी तक टंगे हुए हैं। नया तो बना है लेकिन इस तरफ क्या है, इस तरफ भी एक कमरा है, इसकी भी खस्ता हाली आप देखें कि किस तरीके से दीवारों से जो है ये अब दीवारें भी जो हैं वो टूट चुकी हैं और जो पेंट किसी दौर में किया गया था भी जो है वो दिखाई नहीं देता। आपको मैं कम्युनिटी हॉल के साथ में ही एक किचन भी है, रसोई भी है, उसका हाल भी मैं आपको दिखाऊंगी जो बहुत ही खस्ता हालत में है। और देख के लगता है कि ये रसोई नहीं बल्कि मैं कहूँगी कि कोई तबेला हो अगर, तो वो भी इससे साफ़ होता है। ये देखें इसका हाल। बहरहाल पूरा अगर हम मुआयना करते हैं पूरी तरीके से, जिस तरीके से हमने मुआयना किया है, और ये इस फर्श की देखें, ये तो धंस गया है, ये ज़मीन जो है वो है ही नहीं है, पैरों तले से खिसक चुकी है। लेकिन हम कहेंगे कि ओवरऑल जो इसका हाल है, कम्युनिटी हॉल है जो, इसका हाल बेहाल है। और वहीं कश्मीरी पंडित्स के हम अगर बात करें तो इनके लिए जो क्वार्टर्स बनाए गए थे, जो बिल्डिंग्स इनको दी गई थी, जो रिहाइशें इनको दी गई थी, आज भी कश्मीरी पंडित्स उन्हीं में जो है रहते हैं, लेकिन बुरे हाल में रहते हैं। वहीं मैंने देखा कि आसपास कश्मीरी कम्युनिटी में
हम देखें तो जो पार्क्स बनाई गई हैं उनका भी कोई हाल कुछ ख़ास नहीं है, अच्छा नहीं है, वो भी उस पर भी कोई भी ध्यान नहीं दिया गया है। हालांकि सरकार की जानिब से जो है कम्युनिटी हॉल्स बनाए गए हैं, पार्क्स बनाए गए हैं इनके लिए, और यहाँ पे अस्पताल बनाए गए हैं, जितनी भी बुनियादी सहूलियात दी गई हैं। वहीं आप पीछे का नज़ारा देखें, ये टंकी जैसे रखी हुई है, बहुत जल्द मैं कहती हूँ कि यहाँ पर ये टंकी भी नहीं रहेगी, क्योंकि आप देखें कि पूरी भरी हुई है पानी से, और उसके बावजूद भी इतना लोड है इसका कि नीचे का जो एंकर है वो भी टूट चुका है। और अब कुछ ही देर में ये जंग लगा हुआ ये जो स्टैंड है जिसके ऊपर ये टंकी खड़ी हुई है, ये भी जो है वो टूट पड़ेगी। और वहीं पर यहाँ पे जो है हैंडपम्प भी है, पानी की कोई मुझे लगता है यहाँ पर ख़ास कोई इंतज़ाम नहीं है। जो हैंडपम्प किस दौर में लगाया गया था वो आज अपनी उस हालत में नहीं है, और मुझे लगता है कि कोई इसको इस्तेमाल नहीं करता था, जिसके बाद जो है इसको बंद करना पड़ा, या ये खुद ही बंद हो गया, या पानी नहीं निकला। वहीं ये बाथरूम का हाल भी देखें आप, यही कम्युनिटी हॉल के साथ में बाथरूम भी है, जो कि कश्मीरी पंडित्स को जिस तरह कहा जाता है कि हम उनकी मुल्क वापसी करेंगे, किस तरीके से मुल्क वापसी होगी जब हालात उनके आज यहाँ पर भी बेहतर नहीं हैं।